चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बेस्ड आपकी और क्वेरीज आती भी हैं, एंड दैट इज ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में समझते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाय क्लॉज जो होता है इज यूज्ड इन। सर भैया, हाँ बेटा, मैं बोल रही हूँ कि अभी आप कौन सा चैप्टर करा रहे हो? ये पहला ही चैप्टर है अभी। रिवीजन, माइस्क्यूएल नहीं नहीं रिवीजन। नहीं नहीं, एसक्यूएल क्वेरी है ना तुम लोग को। हाँ तो माइस्क्यूएल रिवीजन 2 ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है? इज यूज इन माई एसक्यूएल क्वेरी। माई एसक्यूएल क्वेरी में यूज किया जाता है ऑर्डर बाय क्लॉज को टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने के लिए, सॉर्ट यानी टू अरेंज इन असेंडिंग और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करना है तो आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करें। तो इसको यूज कैसे किया जाता है? ठीक है, जैसे भाई हमने प्रैक्टिकली देखा है। चलो वापस आते हैं। यूज आईपी, आईपी नाम का अपना डेटाबेस है। हमने यूज आईपी किया। यूज आईपी के अंदर आपने देखा कि आपने एक टेबल बनाया था, स्टूडेंट टेबल, शो टेबल्स। आपने देखा एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया था। अब इस स्टूडेंट नाम के टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड्स डाले थे, अगर वो आपको देखना है तो सिलेक्ट एस्ट्रिंग फ्रॉम और टेबल का नाम। तो आप देखोगे कि ये आपका टेबल बना था। अब जैसे मुझे इनको ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक, तो भैया आपका क्वेश्चन क्या है जो मैं बोल रहा हूं, इसको अगर इंप्लीमेंट करें तो राइट क्वेरी टू arrange the records of the students in ascending order of their names। उनके नाम के अकॉर्डिंग आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो भैया क्वेरी क्या होगी? चलिए वापस आते हैं, क्वेरी क्या होगी आपकी। तो भैया माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में आप लिखोगे सिलेक्ट, और आपको पूरा का पूरा टेबल देखना है। सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम आपका क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, और आपको बोला है कि इसे ऑर्डर में जमाना है, तो आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करो। ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय के बाद आप क्या करोगे? आप उस कॉलम का नाम लिखोगे जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो कॉलम का नाम है नेम। क्योंकि आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज होता है। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। भैया एंटर प्रेस किया एंड यू कैन सी दैट योर आउटपुट इज बीन अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट। अमित, अर्जुन, मोहन, फिर रमेश। ठीक है, पर अगर यही क्वेश्चन आपको बोला जाए कि यही क्वेरी में आपको बोला जाए कि यू हैव टू अरेंज इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप यही क्वेरी लिखेंगे, पर आपको नेम के बाद DESC क्लॉज का यूज करना पड़ेगा।
DESC के की वजह से आप देख सकते हैं नेम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। देखिए DESC के दो मतलब होते हैं। जब आप DESC और टेबल का नाम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है डिस्क्राइब, तब DESC का काम होता है डिस्क्राइब। बट जब when DESC is used with order by, जब DESC को order by के साथ यूज करोगे then it is known as descending। ठीक है, जब DESC को ऑर्डर बाय के साथ यूज किया जाता है तो तब उसका पूरा नाम होता है डिसेंडिंग। नहीं तो DESC के बाद जब टेबल का नाम लिखा जाता है तो DESC का नाम होता है डिस्क्राइब, जो कि आप पढ़ चुके हो। ठीक, तो आप देखेंगे कि अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर बाय और सीधा नाम लिख देंगे। पर अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको DESC क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब जैसे इसी में अगर आपको बोला जाए कि write a query to arrange the records of the student in descending order of their परसेंटेज, है ना, उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो क्वेरी क्या होगी? कोई भी आप लोगों में से कोई अगर मुझे बता पाए, ठीक है, कौन बताएगा? तनिशी बता पाओगी बेटा सॉल्यूशन? क्या क्वेरी लिखूं? श्रेया? सादगी? सर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स और ऑर्डर बाय यूज करेंगे और परसेंटेज और फिर लास्ट में DESC। वेरी गुड, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, और फिर आपको ऑर्डर बाय का यूज करना है और फिर आपको उस कॉलम का नाम लिखना है जिस कॉलम की वजह से आपको ये सॉर्टिंग करनी है, जिस कॉलम पर आपको ये सॉर्टिंग करनी है। और अगर आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो DESC लिखो, अगर असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप परसेंटेज के बाद सेमीकोलन लगा देंगे। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय परसेंटेज क्या है सर PER होगा। ओ, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि जिसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं वो सबसे ऊपर है, जिसने सबसे लोएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं वो सबसे नीचे है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हो। ठीक है, अब इस पे बेस्ड आपको भाई बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, पहले ये टॉपिक हम करें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, एंड दैट इज मॉडिफाइंग data of the table। ठीक है, हम बात करें मॉडिफाइंग डेटा ऑफ द टेबल। जब भी आपको रिकॉर्ड्स में बदलाव करना है
तो हम DML कमांड का यूज करते हैं। DML के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका एक कमांड होता है अपडेट। अपडेट का यूज हम तब करते हैं जब वी want to change the जब कभी भी हमें किसी भी टेबल के रिकॉर्ड्स को चेंज करना होता है, उसमें कोई बदलाव करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है, तब हम अपडेट का यूज करते हैं। अपडेट का जो सिंटेक्स होता है, आप MySQL पढ़ो जल्दी। एक फुट एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात है। चलिए, तो अपडेट के बाद आता है टेबल का नाम, फिर आता है सेट, और सेट के बाद जो भी आपको चेंजेस करने जिस कॉलम पे, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, ठीक है, जो भी चेंजेस आपको करने, और फिर वेयर के बाद आएगी कंडीशन। यही आपकी क्वेरी हो गई। ठीक है, अब चलो वापस आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। जैसे यहाँ पर सपोज जो क्लास 8th में है उनके परसेंटेज में +5 करना है। हाइट 1 है, शंकु की हाइट 1 है। ठीक है, आपको बोला है राइट अ क्वेरी टू, हाँ कुछ नहीं करते, राइट अ क्वेरी टू increase the percentage of student by 5 percentage of student of 8th class by 5। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आया, राइट अ क्वेरी टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास बाय 5। ठीक है भाई, तो इसकी क्वेरी क्या होगी, जैसा कि अपन ने सिंटेक्स में पढ़ा है, पहले अपन को लिखना पड़ेगा अपडेट, अपडेट के बाद आएगा टेबल का नाम, फिर आएगा सेट। क्या बदलाव करना है हमें परसेंटेज को इंक्रीज करना है कितने से, 5 से, परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज +5, है ना। और आपको ये भी कहा गया है कि वेयर क्लास इक्वल टू 8, जहां पर क्लास 8। देखिए आंसर, अननोन कॉलम, अरे इसमें परसेंटेज की स्पेलिंग कहाँ गलत कर दी, हाँ बेटा एक सेकंड वाले में, हाँ ठीक ठीक। तो आप देख सकते हो रो मैच टू, 2 रिकॉर्ड्स ऐसे थे जो 8th क्लास के थे, उन दोनों में बदलाव हुआ है। अब बदलाव जो है उसको देखने के लिए आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट की क्वेरी चलाओगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और टेबल का नाम लिख दिया, तो आपको चेंजेस दिख जाएंगे भैया। आप देख सकते हो 8th क्लास वाले दोनों बच्चों के परसेंटेज +5 हो गए। ठीक है, तो ये अपडेट कहलाता है। अपडेट एक DML कमांड है, ये उसका सिंटेक्स है जो हमने देखा। अपडेट टेबल का नाम,
सेट के बाद जो भी बदलाव करने, और वेयर के बाद आएगी कंडीशन। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तनिषी बेटा समझ सर जैसे हाँ एक नोट। सर जैसे अगर अपन को सारे क्लासेस मतलब 10th भी 8th भी और 9th भी सब क्लासेस में परसेंटेज को इंक्रीज करना, तो कंडीशन में क्या आएगा? कंडीशन डालो ही नहीं ना। तो फिर देखो अपन देखो देखो, अपडेट, टेबल का नाम है स्टूडेंट, सेट, लिख कर रहा हूँ, ये लो, है ना, कंडीशन डालो ही। सारी रो में बदलाव है ना, सारे के सारे परसेंटेज +5 हो गए। लो ये लो, सब +5 हो गए, ओके सर। है ना। ठीक, ये तो हमने अपडेट सीख लिया। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको कोई रिकॉर्ड को रिमूव करना, रिमूविंग एनी रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, यदि किसी टेबल से आपको रिकॉर्ड ही हटाना है तो आप किसका यूज करोगे? फिर से आप DML कमांड का यूज करोगे। कौन सी कमांड? डिलीट कमांड का यूज करोगे। डिलीट कमांड का काम क्या होता है? यूज टू रिमूव रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। टेबल से यदि आपको रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है तो आप DML कमांड डिलीट का यूज करोगे। इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? इसका जो सिंटेक्स है उसमें आप MySQL प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे डिलीट, डिलीट के बाद सीधा आता है फ्रॉम। भैया देखो, डिलीट पूरी की पूरी रो ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि रो में से सिर्फ नाम हट जाए, रो में से सिर्फ परसेंटेज हट जाए, ऐसा नहीं होगा। एंटायर रो विल बी डिलीटेड। और प्रैक्टिकली भी आप देखें तो यही होता है। अगर मान लो कि स्कूल से कोई बच्चा TC ले लेता है बीच में ही, ठीक है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड हटेगा, ना कि सिर्फ उसका नाम हटेगा। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम, फ्रॉम के बाद सीधा टेबल का नाम आ जाएगा। 3.14 हाँ 3.14 वही हुआ ना पाए। डिलीट फ्रॉम टेबल, और फिर अगर कोई कंडीशन है तो वेयर के बाद कंडीशन। ठीक है, ये आपका सिंटेक्स हो गया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। राइट अ क्वेरी टू रिमूव the student who lives in रांची। वो बच्चे का रिकॉर्ड रिमूव कर दो जो रांची में रहता है। ठीक है, उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। तो भैया रांची में कौन रहता है? अर्जुन रहता है, ये रिकॉर्ड हट जाना चाहिए। तो आप कमांड क्या लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, वेयर, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल के वेयर एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसी बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों के पर दो शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एड्रेस रांझी दिया हमने, तो पूरी की पूरी रो हट चुकी होगी। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। आप देख सकते हो वो वाली रो हट गई, रिमूव हो गई। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो।
ठीक है, इसमें कोई भी डाउट? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे आप अगर कोई कंडीशन नहीं डालते हो, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, कोई कंडीशन नहीं, तो क्या होगा तनिषी, क्या होगा? सारी रो हट जाएंगे। पूरा का पूरा टेबल खाली हो जाएगा। टेबल मेमोरी से नहीं हटेगा, ठीक है, टेबल का स्ट्रक्चर वही रहेगा, जो रिकॉर्ड्स होंगे वो एम्प्टी हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये आपका डिलीट का कंसेप्ट हो गया। भैया मेरे को एक बार वो वाली कमांड फिर से बता दो, जब अपन जिसमें वो पता चलता है कि कैरेक्टर कितने है, वेरिएबल कितना है, और इंट है, फ्लोट है, वही खाता है ना, प्राइमरी की नहीं, उसको वो क्या बोलते हैं? जब टेबल क्रिएट करते हैं तो रोल नंबर में अपन इंट डालते हैं। मतलब टेबल क्रिएट करने की क्वेरी का सिंटेक्स बताऊं? नहीं नहीं, तो अपन टेबल को उस पैटर्न में भी व्यू करते हैं ना, रोल नंबर के नीचे इंट लिखा आता है। रोल नंबर के आगे इंट लिखा होता है ना। वो सिंटैक्स नहीं, टेबल जैसे अपन डिस्क्रिप्शन टेबल का निकालते हैं, वो वाली हाँ, कोई। DESC, और टेबल का नाम इसी से आएगा। मतलब ठीक। क्या चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये वाली क्वेरी समझनी है तुमको? DESC और टेबल का नाम डाल दो, यही पूछ रही हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ, वही तो अभी बताया था बेटा। DESC अगर अकेला यूज कर रहे हैं तो डिस्क्राइब, और अगर ऑर्डर बाय के साथ यूज कर रहे हैं तो तो डिसेंडिंग, हाँ, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो, अब इसमें एक टॉपिक आपका और बचता है, फिर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, एंड दैट इज ऑल्टर कमांड, ठीक है। ऑल्टर पूरा आपका बचा हुआ है, ऑल्टर का कंसेप्ट, तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और इसके अलावा फिर अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, और फिर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बाद फिर अपन आएंगे सेकेंड यूनिट पे, एंड दैट इज SQL फंक्शंस, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इग्नोर बेटा, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, सादगी बेटा, कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो ठीक है। तो ऑल्टर अब अपन नेक्स्ट क्लास से करते हैं, वो काफी बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आप लोग के स्कूल से भी अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिले हैं, तो आप ग्रुप में शेयर कर दो, तो अपन वो भी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।